हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजूटेक। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़ रहे थे प्रकाश। हमने तो प्रकाश तो पढ़ लिया। अब प्रकाश का थोड़ा बहुत क्या करेंगे, उपयोग भी पढ़ लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो देख तो रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। ठीक है, और शेयर करना भी भूल जा रहे हैं। प्लीज़ क्या कीजिएगा, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग भी पढ़ते रहिए और हम भी पढ़ाते रहें। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि मानव नेत्र आप लोग तो देखे होंगे, आपका ही नेत्र है, अपना ही नेत्र है। कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। दोस्तों, मानव नेत्र जो है एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। सुग्राही मतलब सेंसिटिव। ठीक है, अत्यंत मूल्यवान है। ठीक है, अगर नेत्र नहीं होता तो संसार को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि मानव नेत्र एक मूल्यवान और सुग्राही मतलब सेंसिटिव। ठीक है, सुग्राही मतलब सेंसिटिव। ये क्या है, अपना ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? 5 होती हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये अपना दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आँख है। ठीक है, कितनी आँखें होती हैं? 2 होती हैं। यह हमें क्या करता है, आँख अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे को, संसार को या वस्तुओं को दिखाता है, दिखाने का योग्य बनाता है, देखने को योग्य बनाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग आंख बंद कर लें तो किसी वस्तु के गंध को सूंघकर बता सकते हैं कि वस्तु कैसा है। ठीक है, स्वाद चख कर बता सकते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि से या उनके द्वारा स्पर्श करके बता सकते हैं, कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं कौन सा वस्तु है, कैसा है। ठीक है, स्वाद चख लेंगे तो मिर्च है कि मिठाई है, ये सब बता लेंगे हम लोग। ठीक है, गंध से मतलब कि कर लेंगे कि मतलब ये मतलब स्मेल कर रहा है कि सुगंध आ रही है हमको। ठीक है, ये सब कर लेंगे। लेकिन यदि हम लोग आँख बंद किए हैं तो कुछ वस्तु का कलर बता सकते हैं कि कौन सी किस कलर का है, किस कलर का नहीं है, कैसा वस्तु है। ठीक है, चपटा है कि गोल है, ये सब क्या करते हैं, कुछ भी नहीं बता पाएंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए बिना आँख के क्या है, इस संसार में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आँख के बारे में क्या करेंगे दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं कि मानव नेत्र जो होता है अपना दोस्तों एक कैमरे की तरह होता है। ठीक है, इसका जो इसमें क्या होता है, एक लेंस होता है। देखिए, मानव नेत्र क्या होता है, कैमरे की तरह होता है, इसमें एक लेंस होता है। क्या है, लेंस है ये। ठीक है, ये क्या है, लेंस है। इसको क्रिस्टलीन लेंस या अभिनेत्र लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों, क्रिस्टलीन लेंस या अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। ये लेंस क्या करता है, इसका लेंस एक पर्दा होता है जिसपे एक रेटिना एक पर्दा होता है। ये लेंस जो होता है इस पर्दे पर क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। इस पर्दे को रेटिना या दृष्टिपटल बोलते हैं। ठीक है, इस पे क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, समझ में आएगा दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। देखिए, ये कार्निया, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, अपना कार्निया है। ठीक है दोस्तों, आँख का जो सबसे ऊपरी जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्निया बोलते हैं। तो प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है दोस्तों, कार्निया से प्रवेश करता है। कार्निया क्या होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, ठीक दोस्तों, समझ में आ गया इतना। और क्या है, अपना जो नेत्र गोलक है ये। ठीक है, अपना जो नेत्र है इसको नेत्र गोलक पूरा बोलते हैं। नेत्र गोलक है, ये लगभग क्या होता है दोस्तों, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। और इसका व्यास होता है अपना 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है अपना नेत्र गोलक का व्यास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जो अपना नेत्र में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश है उसका क्या करता है, अधिकांश भाग का अपवर्तन कहाँ हो जाता है, कार्निया में ही हो जाता है। अधिकांश से अधिकांश भाग का अपवर्तन कहाँ हो जाता है, कार्निया में हो जाता है। और दोस्तों, जो अपना ये क्रिस्टलीन लेंस होता है
ये क्या करता है, जो विभिन्न दूरियों पर वस्तु रखा हुआ है ना, अब क्या करता है, अपने फोकस दूरी को एडजस्ट करके उसका प्रतिबिंब क्या करता है, रेटिना पर ही बनाता है, कहीं इधर उधर नहीं बनाएगा। कहाँ बनाएगा, हमेशा रेटिना पे ही बनाएगा। ठीक है, इसका सिर्फ इतना ही काम बचता है। ठीक है, बाकी काम क्या काउंट कर दे रहा है, कार्निया कर दे रहा है। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब कार्निया के पीछे देखिए एक संरचना होती है, ये है अपना। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्निया के पीछे वाले को परितारिका या क्या बोलते हैं, आइरिस। देखिए आइरिस यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, आइरिस है। ये अपना क्या है, आइरिस है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, आइरिस है। ठीक है दोस्तों, आइरिस समझ में आ गया। अब आइरिस क्या करता है, आइरिस जो अपना पुतली होता है ना, ये पुतली, ठीक है, प्यूपिल का लीजिए या पुतली का लीजिए, इसके साइज को या आकार को क्या करता है, परिवर्तित करता है या एडजस्ट करता है, बदलता है। ठीक है दोस्तों, और पुतली क्या करता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को एडजस्ट करता है, कितना प्रकाश नेत्र में जाए कि क्या होगा, हमको वस्तु दिखाई पड़े। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, अधिक प्रकाश में अपनी पुतली जो होती है आँख की, वो सिकुड़ जाती हैं ताकि हमारे नेत्र में थोड़ा कम प्रकाश की मात्रा प्रवेश करे, ताकि हमको वस्तु दिखाई दे। और कम प्रकाश में पुतलियाँ क्या होती हैं, जो पुतली होती हैं, प्यूपिल होती हैं, वो फैल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। और हमने तो बता ही दिया आप लोगों को, जो अभिनेत्र लेंस होता है ये कहाँ प्रतिबिंब बनाता है, रेटिना पर बनाता है या दृष्टिपटल पर बनाता है। लेकिन कैसा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों, वास्तविक एवं उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा। ठीक है, और अपना जो ये रेटिना होता है, दृष्टिपटल होता है, क्या होता है, एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही या तो कह सकते हैं आप प्रकाश सेंसिटिव कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है, जब इस पर प्रतिबिंब बनता है, ये लोग रेटिना क्या करता है, प्रकाश को विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, विद्युत सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, अब क्या करता है, विद्युत सिग्नल को जो अपना दृक् तंत्रिका होती है, दृक् तंत्रिका द्वारा क्या होता है, ये मस्तिष्क को भेज दिया जाता है। जो मस्तिष्क क्या करता है, उसका थोड़ा बहुत वो क्या करता है, एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि वस्तु कैसा है, हम लोग बता पाते हैं कि वस्तु कैसा है, किसके जरिए, मस्तिष्क के जरिए। और सूचना किसके द्वारा भेजी जा रही है, दृक् तंत्रिका के द्वारा भेजी जा रही है। ठीक है दोस्तों, और आँख में ही क्या होता है, अपना काचाभ द्रव होता है। क्या होता है, काचाभ द्रव भी होता है। काचाभ द्रव क्या काम करता है दोस्तों, जो अपना नेत्र गोलक है, इसके आकार को देता है। ठीक है, अगर काचाभ द्रव निकल गया तो नेत्र गोलक, नेत्र क्या हो जाएगा, चपटा होगा, एकदम चिपट जाएगा, एकदम अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो नेत्र गोलक का आकृति नहीं रह जाएगा। ठीक है, गोलाकार नहीं रह जाएगा और चपटा हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमने नेत्र के बारे में जान लिया। अब क्या करेंगे, नेत्र के विभिन्न पार्टों को बारी बारी से पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले क्या करेंगे, जो हमने जाना है मानव नेत्र, आप लोगों को लिखने के लिए भी आएगा। तो आइए पहले लिख के हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग देखे हैं अभी। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं, हम लोग समझ चुके हैं, बस क्या करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, या तो सेंसिटिव ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, यह हमें इस संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। हमने आपको बता दिया पहले ही। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है अपना कहानी। ठीक है, तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। ठीक है, कैसे काम करता है, कैमरे की तरह काम करता है। ठीक है, इसका लेंस रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। जो मानव का नेत्र का लेंस होता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर मानव नेत्र में प्रवेश करता है या करती है, जिसे कार्निया कहते हैं। मतलब मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश कर रही है, कार्निया से कर रही है। ठीक है, प्रकाश के अधिकांश भाग का अपवर्तन कार्निया के ऊपरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। ठीक है, बाकी जो लेंस क्या क्या करता है अभी आगे चल के बताते हैं। तो आइए दोस्तों आगे की कहानी देखते हैं। अब क्या करता है, कार्निया तक हो गया, तो फिर क्या है, लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। कहीं भी रखे रहेगी वस्तु, वो क्या करेगा, अपने फोकस दूरी को समायोजित करके
क्या करेगा, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाएगा। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, आइरिस कहते हैं। ठीक है। आइरिस और हिंदी में क्या कहते हैं, परितारिका। ठीक है। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। कौन करता है, आइरिस। आइरिस पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है। जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है। अब क्या है बच्चा, फिर से लेंस सभी प्रकार की वस्तुओं का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है। ये मैंने आपको पहले से बता दिया है। ठीक है दोस्तों, हमने मानव नेत्र के बारे में हल्का हल्का देख लिया है, ब्रीफ में देख लिया है। और मानव नेत्र का जो नेत्र गोलक होता है उसका जो व्यास होता है कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेत्र के विभिन्न भाग। ठीक है, और उनका कार्य देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य में हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले कार्निया देखेंगे। ठीक है, तो कार्निया किसको कहते हैं दोस्तों, नेत्र में काला दिखाई देने वाला भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्निया बोलते हैं। अपने नेत्र में देखिएगा, आईने में देखिए, जाके शीशे में देखिएगा, जो भाग आपको काला दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्निया कहते हैं। यह नेत्र के डायाफ्राम के ऊपर, डायाफ्राम मतलब दोस्तों ढांचा, ठीक है, ढांचे के ऊपर स्थित एक पारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है, अपना जो नेत्र का डायाफ्राम है या ढांचा है उसके ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। ठीक है, इसी से होकर जो होता है प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, कार्निया से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करेगा और प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है कार्निया में ही हो जाता है, इसके बाहरी पृष्ठ पे हो जाता है। हमने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इमेज में देखते हैं कार्निया कहाँ रहता है, आप लोग को दिखा भी देते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, जो नेत्र का अपना सबसे बाहरी भाग है, ठीक है, ऊपरी भाग देखिए, स्वच्छ मंडल बोल रहा है हिंदी में, वही क्या है, कार्निया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, कार्निया है अपना। क्या है दोस्तों, कार्निया है। लेकिन ये क्या है, पारदर्शी रहेगा, अपना पारदर्शी झिल्ली जो वगैरह का कार्निया रहेगा। अब इसमें देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक कार्निया, जो गोलाकार दिख रहा है ना, काला काला इतना, इसको अपना क्या है, ये पूरा पूरा यहाँ कार्निया है। लेकिन क्या है, पारदर्शी रहेगा। जो सबसे नेत्र का सबसे ऊपरी भाग होता है कार्निया, ठीक है, नेत्र का सबसे ऊपरी भाग होता है कार्निया, पारदर्शी होता है, नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। ठीक है, ये जो काला दिख रहा है पार्ट, यही पूरा क्या है, कार्निया है। ये वाला मत देखिएगा, ये क्या छिद्र है, इसको क्या पता है, प्यूपिल है, पुतली है इतना। ठीक है, अब इसको अलग से पढ़ेंगे। इतना पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब क्या है, अपना कार्निया है। ठीक है दोस्तों, कार्निया समझ गए आप लोग। ये इतना देखिए गोला बना रहा हूँ मैं, ये क्या है, पूरा पूरा कार्निया है, काला काला दिख रहा है। ये अपने आँख का जो भाग दिखता है कार्निया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। आइए तो देखते हैं श्वेत पटल देखते हैं हम लोग, स्क्लेरा, श्वेत पटल या स्क्लेरा। ठीक है, आँख के सफ़ेद भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। यह एक कठोर एवं रेशेदार संयोजी यूतक होता है। ठीक है, कठोर होता है और रेशेदार संयोजी यूतक भी होता है, जो आँख के अंदर के पार्ट को चोट से बचाता है। देखिए दोस्तों, ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है अपना, ये अपना पूरा क्या है, स्क्लेरा है। एक ऐसा होता है, कठोर भी होता है और संयोजी यूतक भी होता है। कभी कभार हम लोग अपने आँख को दबाते हैं, लेकिन क्या होता है, दबता नहीं है। ठीक है ना। और देखिए कभी कभी रेशेदार कैसे पता चला, रेशेदार कभी आपके आँख में चोट लगती है, कुछ होता है, देखिए रेशे रेशा सा निकलता है कि नहीं, लगता है कि रेशा रेशा पूरा है, लाल लाल दिखने लगता है, लालिमा छा जाती है। ठीक है, इसलिए क्या है, रेशेदार भी है। ठीक है, आँख के सफ़ेद भाग को श्वेत पटल कहते हैं। यह कठोर एवं रेशेदार संयोजी ऊतक है जो आँख के अंदर के पार्ट को चोट से बचाता है। ये अपना सफ़ेद वाला भाग को क्या कहेंगे, श्वेत पटल या स्क्लेरा बोलेंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा। ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं, पलकों और आँख के अंदर सफ़ेद हिस्सों को कवर करने वाली परत है। क्या है, जो पलक है और आँख के अंदर जो सफ़ेद हिस्सा था ना हमारा, ठीक है, उसको कवर करने वाली एक परत है। जब कोई चीज़ इसे परछान करती है तो आँखों में लालिमा या लाली छा जाती है एवं सूजन आ जाता है। आप लोग देखें, आँख लाल हो जाती होगी, सूजन आ जाता है, आँख फूल जाती है। ठीक है, ये सब किसकी वजह से है, कंजक्टिवा की वजह से है। ठीक है, और ये क्या करता है,
कंजक्टिवा अपना नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है। ठीक है, नेत्र को क्या करता है, चिकनाहट प्रदान करता है। और दूसरा काम क्या करता है, बाहरी आघातों से बचाता है, सॉरी बचाता नहीं है, बचाता है। ठीक है, मतलब इस जगह बचाता है, बाहरी आघातों से बचाता नहीं है, बाहरी आघातों से बचाता है मतलब रक्षा करता है। ठीक है, अगर यही रहता तो हमारी आंखों में जल्दी से जल्दी चोट पहुंच जाती। ठीक है, कंजक्टिवा समझ लिए। आइए इसका इमेज देखते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा क्या है कंजक्टिवा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। ये जो पार्ट है अपना देखिए कवर कर रहा है, देखिए यहाँ पे भी देखिए ये सब क्या है, कंजक्टिवा है। क्या है अपना, ये कंजक्टिवा है अपना, ये जो कवर कर रहा है देखिए, ये सब कवर करने वाला पार्ट क्या है, ये कंजक्टिवा इसी कहते हैं। देखिए कवर कर रहा है, जो सफ़ेद भाग को कवर करता है ना, ये पूरा है, देखिए इतना सफ़ेद भाग को कवर कर रहा है। ऐसे ऊपर भी करता है, देखिए यहाँ ऊपर वाला दिखाया गया है। ये सब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। क्या देखिए पूरा कवर करेगा, ये पूरा पूरा देखिए इतना कवर करता है। ठीक है, सफ़ेद भाग को कवर करेगा, इधर भी कवर करेगा, ऊपर नीचे दोनों। इसी भाग को क्या कहेंगे, इधर भी देखिए साइड में भी कवर कर रहा है सफ़ेद भाग को, यहाँ भी देखिए यहाँ भी कवर करता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे को क्या बोलेंगे, कंजक्टिवा बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया किसको बोलेंगे। ये आँखों को क्या करता है, चिकनाहट प्रदान करता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है, बाहरी चोटों से बचाता भी है, बाहरी आघात से रक्षा भी करता है हमारी आँख का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं आइरिस या परितारिका क्या होती है। यह कार्निया के पीछे स्थित एक संरचना होती है। ठीक है, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है, जो पुतली के साइज को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। देखिए ये अपना क्या है, आइरिस है, यही है देखिए। ठीक है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखो अपना अभी है आइरिस है, और देखिए इधर भी क्या है, आइरिस है, दोनों तरफ ये क्या है अपना आइरिस है। इसको क्या बोलेंगे, आइरिस बोलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए इतना पूरा आइरिस था। ठीक है, हमने इसको पेंट कर दिया, कलर कर दिया। ये क्या है अपना दोस्तों, आइरिस है, इसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। ठीक है, आइरिस देख लिया आप लोग, ये क्या है अपना आइरिस है। ये क्या करता है, पुतली के साइज को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, बड़ा करना है छोटा करना है, यही करता है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, आइरिस समझ गए दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग पुतली या प्यूपिल किसको कहते हैं। यह आइरिस के वलय या रिंग, जो आइरिस का जो वलय होता है दोस्तों, रिंग में स्थित, वलय में स्थित एक छिद्र है जो अभिनेत्र रस में जाकर खुलता है। यह आइरिस के वलय या रिंग में स्थित एक क्या होता है दोस्तों, छिद्र होता है जो अभिनेत्र लेंस या आई लेंस में जाकर खुलता है। यह नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि जब आइरिस क्या होता है, सिकुड़ता है, तो पुतली का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। ठीक है, तब क्या होगा, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तथा जब आइरिस फैलता है तब क्या होगा, तो पुतली का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और जिससे नेत्र में प्रकाश की अधिक मात्रा प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आइरिस सिकुड़ेगा तो पुतली का साइज भी छोटा होगा, प्रकाश की मात्रा कम जाएगी नेत्र के अंदर। जब आइरिस से क्या होगा, फैलेगा या तो शिथिल होगा, तो क्या होगा, पुतली का साइज बड़ा होगा, और क्या होगा, नेत्र में प्रवेश की क्या होगा, सॉरी नेत्र में प्रकाश की क्या होगी, अधिक मात्रा प्रवेश करेगी। ठीक है, आइए इसका इमेज देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना पुतली क्या है, प्यूपिल क्या है। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये अपना था आइरिस। ठीक है, आइरिस की वजह में देखिए एक छिद्र है ये। ठीक है, इतना बड़ा ये क्या है, छिद्र है, यहाँ दिख रहा है इतना। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, पुतली बोलते हैं, यहाँ प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल। ठीक है, ये सीधा जाकर जो छिद्र होता है कहाँ खुलता है, नेत्र लेंस में जाके खुलता है या अभिनेत्र लेंस में जाके खुलता है। ठीक है, यहाँ भी देखिए जो एकदम ब्लैक पार्ट है, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, यहाँ ये ब्लैक पार्ट है क्या है अपना, पुतली है, एकदम ब्लैक वाला है, ये क्या अपना, ये पुतली है। इतना ब्लैक को हमने क्या कर दिया, ऑरेंज कर दिया। ठीक है, इतना पार्ट क्या है दोस्तों अपना, ये पुतली है, क्या है, छिद्र है आँख में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं या पुतली बोलते हैं। इसका काम क्या है, नेत्र में कितना प्रकाश की मात्रा भेजना है, कौन डिसाइड करेगा, पुतली करता है। ठीक है, किसकी वजह से कर पाता है, आइरिस की वजह से कर पाता है। ठीक है, आइरिस सिकुड़ेगा, फैलेगा, उसी प्रकार से पुतली का जो छिद्र होगा
वो बड़ा होगा छोटा होगा, उसी हिसाब से जो होगा क्या होगा, नेत्र लेंस में प्रवेश करेगा प्रकाश की मात्रा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं लेंस, आई लेंस या अभिनेत्र लेंस, इसका क्या काम होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अभिनेत्र लेंस या आई लेंस, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय लेंस भी बोलते हैं। क्या होता है देखते हैं। पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। ठीक है, यह उत्तल लेंस की भांति होता है। ठीक है, अगर कोई पूछ लिया जो अपना आई लेंस होता है किस तरह होता है, कैसा होता है, क्या बताएंगे, उत्तल लेंस की भांति होता है। ठीक है, अब इसका कार्य देखते हैं। सिलेरीय पेशियों की क्रिया से, सिलेरीय पेशियाँ होती हैं, उनके क्रिया से क्या करता है, यह रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अपना आकार क्या करता है, बदलता रहता है। ठीक है, अब देखिए दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यह पतला हो जाता है। यदि आपको दूर की वस्तु देखना है, ठीक है, या हमको दूर की वस्तु देखना है तो क्या करेगा, ये लेंस पतला हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, और यदि पास की वस्तुओं को देखना है तो लेंस क्या हो जाता है, ये मोटा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमेशा रेटिना पर बनेगा। जब ये लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, मतलब इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है दोस्तों, अधिक हो जाती है, कम हो जाती है, आप लोग बताइए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम बताते हैं आप लोगों को, छोड़िए आप लोग। जब लेंस ठीक है पतला हो जाता है तो उसकी क्या होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, और जब लेंस मोटा हो जाता है, ठीक है, उसकी क्या होती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, चलें आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्या है। अब क्या है, अभी इसका काम और भी है अभिनेत्र लेंस का। ये क्या करता है, अपना जो वस्तु है, कोई भी वस्तु है या चीज़ है जिसको हम देख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है। कैसा बनाता है, वास्तविक एवं उल्टा बनाता है। ये सब भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए इसके इमेज से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपना ए वाला जो पूरा पार्ट है, इतना देखिए, इसको जो हम कर रहे हैं मार्क, इसके अंदर वाला जो पार्ट है पूरा क्या क्या है, अपना ये अभिनेत्र लेंस है। ठीक है, ये क्या है, सिलेरी पेशियां है, ये है सिलेरी पेशियां, ए बी सी, जो पीला पीला दिख रहा है आपको क्या है, सिलेरी पेशियां हैं। ठीक है, यही क्या करती है, इसकी मदद से ही क्या करता है, लेंस अपना आकार बदलता है, पतला होता है या मोटा होता है। ठीक है, जब दूर की वस्तुओं को देखना होगा, सिलेरी पेशियां क्या करेंगी, फैल जाएंगी थोड़ी सी, तो लेंस क्या हो जाएगा, अपना पतला हो जाता है, जिससे हम लोग दूर की वस्तु देख पाते हैं, मतलब पतला हो जाएगा। तब क्या होगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। और जब हमको पास की वस्तुओं को देखना होता है तब क्या होता है, सिलेरी पेशियां क्या करती हैं, लेंस को थोड़ा सिकोड़ देती हैं, मतलब मोटा कर देती हैं, गाढ़ा कर देती हैं। ठीक है, तो लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिससे कोई फोकस दूरी कम हो जाती है। तब क्या होता है, तब भी कहाँ प्रतिबिंब बनता है, हमारा रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, सिलेरी पेशियां क्या होती हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पश्चमाभि पेशियां या सिलेरी मसल्स क्या होती हैं। हम लोग क्या रखेंगे, सिलेरी मसल्स। ठीक है, याद नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है, देखिए ये पेशियां लेंस को जकड़े रहती हैं, क्या करती हैं, लेंस को जकड़े रहती हैं और लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ठीक है, कौन सी पेशियां, सिलेरी पेशियां। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और समंजन क्षमता भी क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब अपने आकार को छोटा बड़ा करने की क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। आइए देखते हैं सिलेरी पेशियां क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अपना ये लेंस था, लेंस को ये जकड़े हुए, जो कि पीला वाला पार्ट देखिए क्या हुआ है, जकड़े हुए हैं लेंस को। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेरी पेशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेरी पेशियां बोलते हैं। ये क्या करते हैं, लेंस के साइज को नियंत्रित करती हैं या कंट्रोल करती हैं, मतलब छोटा बड़ा यही करती हैं लेंस के साइज को। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब बाकी का जो बचा हुआ है, अपना बचा है काचाव द्रव, या उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। बाकी अपना बचा है रेटिना बचा है, और क्या बचा है, अपना दीर्घ तंत्रिका या
ऑप्टिक नर्व बचा हुआ है। इन सबको क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी इसके बाद नेत्र की समंजन क्षमता भी देखेंगे और नेत्र का समंजन क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, ये सब टॉपिक क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी नेत्र का अपना दोष क्या होता है, दृष्टि दोष क्या क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, ये सब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।